अस्सलाम वालेकुम, कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली। अच्छा, आज मैं बना रही थी कढ़ाई, लेकिन इस कढ़ाई को मैंने नाम दिया हुआ कश कढ़ाई। मैं कश करके बनाती हूँ, प्याज और टमाटर को कश करती हूँ और फिर वो जल्दी झटपट बन जाती है, 10-12 मिनट में रेडी हो जाती है। और इसकी ज़्यादा काम ही यही होता है, प्याज और टमाटर को लाइट नरम करना, तो वो कश की भी होता है, तो फटाफट झटपट बन जाती है। अच्छा, मैं सोच रही थी कि जो पाकिस्तान में प्याज और टमाटर हैं, जितने बड़े होते हैं उतने महंगे होते हैं। रमज़ान हो गया, मुहर्रम हो गया, ये तो पाकिस्तान में तो अरूज पर ये चीज़ें होती है, प्याज टमाटर आलू वगैरह। और जो भी यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे जितने टमाटर और प्याज छोटी छोटी होंगी ना, आधा आधा इंच की भी हों, उतनी ही महंगी होंगी। बस यहाँ पे शायद खाया इस तरह जाता है, यहाँ पे जो चाइनीज़ फूड हो गए, तो उसमें छोटी छोटी जो ओनियन और टमाटर है ना, तो उसको बहुत मतलब कि ऊपर से और छिलका उतार देंगे, बाकी कुछ भी नहीं, मतलब कि प्याज का, और उसको डाल देंगे और बना लेंगे। हमारे तो होता है पूरे बारीक बारीक काटो, यानी क्या क्या, उसको छीलो, उसके पेड़ से टमाटर के तो क्या कहते, बीज निकाल दो, छिलका निकाल दो, तो बस वो बड़ा टमाटर छोटा टमाटर हो जाता है। और बहुत खाए जाते हैं मसाले तो पाकिस्तान में, इंडिया में, तो शायद इस वजह से भी। और पाकिस्तान का तो खासतौर मैंने देखा है कि ऐसे जब मौके आते हैं, इस्लामी इवेंट आते हैं, तो ये तो बहुत महंगाई होती है, अरूज पर होती है महंगाई, तो ज़ाहिर तब तो लेना पड़ जाता है। तो तब कदर आती है इन सब्ज़ी प्याज टमाटर की। खैर, मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई करा, वो नरम हुई है, पिंक पिंक हुई है, तो साथ ही मैंने टमाटर कश किए हुए डाल दिए, और साथ ही फिर मैंने एक आध दफ़ा मैंने भूना, टमाटर को ज़्यादा चलाया, फिर मैंने उसको अदरक लहसुन पिसा हुआ डाल दिया और गरम मसाले डाल दिए। फिर उसके बाद अरे गरम मसाले में कुछ करती हूँ, जिस तरह कोई सालन टाइप कोई भी चीज़ खाना हो लुक़मे में आने वाला, भरने वाला, तो मैं ना उसमें ना पिसे हुई हर चीज़ डालूँ, मैं ऐसी चीज़ ना डालूँ जो मुँह में आए। लेकिन कभी कभार चीज़ें ऐसी होती हैं, जिस तरह लौंग पिसे हुआ पाउडर नहीं होता, ज़ीरा हो गया, तो मैं वैसे डाल देती हूँ, क्योंकि वो फिर वो मुँह में आते हैं, बच्चे निकालते हैं, हम भी निकालते हैं, तो नहीं मज़ा आता। जब कुछ कुछ चीज़ों में अच्छे लगते हैं, जैसे पुलाव हो गया, बिरयानी हो गया, तो उसमें अच्छे लगते हैं नज़र आए हुए। बस फिर मैंने साथ ही चिकन डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल के दम पे रख दिया, ताकि दम पे इसी पानी में ये हो जाएगा। अच्छा, ये जो आम कढ़ाई बनाते हैं हम लोग को, जो हर कोई घर में वही बनती है, टमाटर दही वगैरह डाल के, तो एक उसमें तो एक टाइम लगता है। दूसरी बात, उसमें दही भी लाजमन डलती है, और वो ये थोड़ा हटके हो जाता है। लेकिन क्या इसमें ना क्योंकि इसमें पिसी हुई हर चीज़ डालती हूँ, कभी कभार ऐसा नहीं होता, जैसे कि मैंने बताया लौंग हो गया, दालचीनी हो गई, तो ये तो आप साबुत डालेंगे तो मुँह में आएगा, नहीं तो आपको ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर सब चीज़ें पिसी हुई और दही के बगैर और कश की भी। यकीन करें, ये 10-12 मिनट में झटपट बन भी जाती है और बहुत मज़े की होती है। क्योंकि दही डालने का होता है कि अक्सर घरों में दही नहीं होती, ये जो वेजिटेबल वगैरह होती है आम तौर पर होती है, जिस तरह आलू प्याज वगैरह होते हैं, टमाटर होती है। कढ़ाई रेडी हो चुकी थी, अब हम भी रेडी हो गए जाने के लिए, क्योंकि स्कूल जाना था और कुछ स्कूल की एक्सेसरीज लेनी थी बेटी की। तो बस कुछ यूनिफॉर्म था, शूज़ थे, और बस इस तरह कुछ चीज़ें थी। तो बस स्कूल से होते हुए हम लोग को यहाँ चीज़ें, इधर आगे चीज़ें लेने के लिए शॉप हमारे घर के करीब है तो एक शॉप, लेकिन इतनी वो हाई क्वालिटी की हर चीज़ नहीं है, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ही। वह पता है, जो करीब करीब घर के होगी, अगर उससे ही लेंगे तो हम उनकी ही रेट पर लेंगे, और इनके तो रेट भी ऐसे होते हैं, बाटा रेट के कम नहीं करते। खैर, ये बच्चों के छोटे छोटे शूज़ देखे तो मुझे मेमोरी में याद आ गया, बच्चे जब छोटे थे तो हम अपनी मर्ज़ी के कलर डिज़ाइन लेते थे और बच्चों को पहनाते थे, बच्चे खुश भी होते थे, सब देख के खुश होते कि छोटे छोटे पाँव में कैसे बच्चे चल रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और वो सब कहते थे, सोचते थे कि बच्चे बड़े होंगे तो अपनी मर्ज़ी के पहनेंगे, कितना अच्छा लगेगा, अपनी मर्ज़ी के पहनेंगे। अच्छा, अब बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, कहाँ पाँव चलते थे और कहाँ आप स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो एकदम वक्त बहुत जल्दी से गुज़रता हुआ नज़र आता है कि अभी तो बात कही थी हमने ये। बस ये इतने अच्छे लगे छोटे छोटे शूज़, और मैंने फ़ोन कैप्चर करे, मेमोरी अपने हमारी ताज़ा हो गई। खैर, यहाँ पे तो रेट तो बहुत ज़्यादा थे और शूज़ की कोई अच्छी क्वालिटी नहीं थी, लेकिन लेना ज़रूरी था।
आजकल बड़ा ट्रेंड निकला हुआ है कि शूज़ पर ना खाने पीने की चीज़ें बनी होती हैं, स्लीपर शूज़, जॉगर्स वगैरह पे। ये पता नहीं क्या बेरुमती निकाली हुई है, क्योंकि देखें इस पे भी आइसक्रीम और ये टॉफ़ियाँ वगैरह और इस तरह और भी मैंने शूज़ देखे इनमें फूड बने हुए होते हैं और बर्गर शगर दिखाए होते हैं, फ्राइज़ दिखाए हुए होते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेहरमती है। ये नहीं कि इस मुल्क में रह रहे हैं हम लोग तो इधर है। ये मैंने वर्ल्ड वाइड से बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में देखे थे कि इसमें भी स्ट्रॉबेरी बनी हुई है, फ्रूट है, ये बेहरमती है रिस्की। इसी तरह मैं पासा मालम जाती हूँ, वहाँ पे भी मैंने देखा है, वहाँ पे शूज़ पे बाकायदा नेम लिखे हुए होते हैं। अब नेम का क्या मतलब है ये कुछ नहीं पता होता हमें, या जिसको भी जो ले रहा है उसको तो पता होगा, ज़ाहिर बात है। बच्चे नाम लिख रहे हैं तभी लिख रहे हैं, जो बिक रहे हैं तो लिख रहे हैं ना। तो बस ये है कि वैल्यू देनी चाहिए इंसान को इस चीज़ के लिए, क्योंकि इस चीज़ के लिए इंसान बहुत भागता है। ये सब काम वगैरह रिस्क के लिए तो करता है कि रिस्क हम लोग खाएंगे जिएंगे, इसके लिए इतनी मेहनत करते हैं और इसकी बेहुरमती करते हैं। अच्छा, बस हम लोगों ने जूते और यूनिफॉर्म वगैरह ले लिया, उसके बाद घर की तरफ रवाना हुए। तो हस्बैंड ने कहा नहीं भाई बाहरी खाना खाएंगे। हमेशा की तरह हमने नासिक अंदारी चूज़ करा, घर के करीब भी था और बहुत मज़े का रीज़नेबल और मलेशियन फूड है, क्योंकि ना इसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें होती हैं ना बहुत मसाले होते हैं। ये मिक्स होता है, अपनी मर्ज़ी से बॉयल चावल के ऊपर कुछ भी कोई भी आप करी वगैरह डाल लें। अच्छा, जब भी मनासी कंधार खाती हूँ मेरी आदत है कि मैं राइस के चारों तरफ मैं ना थोड़े-थोड़े जो करियाँ सालन होते हैं वो डाल लेती हूँ, सैलेड डाल लेती हूँ। मैं कोई भी मीट किसी किस्म का नहीं लेती, फ़िश या चिकन वगैरह कुछ नहीं लेती मैं। और यही मेरी बात मेरे हस्बैंड को बहुत बुरी लगती है, बच्चे भी यही कहते हैं कि क्या आप कोई मीट ही नहीं डालती, बाहर आके भी ये सब्ज़ियाँ ही खाती रहती हैं। तो आज मैंने कहा अच्छा मैं करिए तो डालूँगी, ठीक है, लेकिन मैं भर के से मेरे हस्बैंड बच्चे डालते हैं, ऊपर से डालते हैं, चावल कम होते हैं और करियाँ ऊपर होती हैं। तो मैं कहा चलो ठीक है, लेकिन मैंने चावल भी ज़्यादा डाले और करियाँ भी ज़्यादा डाली। वेजिटेबल में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ पोटैटो वगैरह डाला है, ज़्यादा कुछ नहीं डाला मैंने। और अलहदा से चिकन वगैरह मैंने लिया। तो मैं कहा आज इनकी तरह खाती हूँ, और यकीन करें जब मैंने इनकी तरह खाया मुझसे खाया नहीं गया, क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाता है। उसमें जो मसाले होते हैं ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हर तरह के, मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, मिर्ची वगैरह नहीं होती मतलब कि, लेकिन काफ़ी किस्म के हो जाते हैं। मतलब कि अगर 10-15 डिशेज़ में ज़रा से भी डालेंगे तो कितने उसमें मतलब कि जो लिक्विड होता है वो कितना ज़्यादा मसाला हो जाता है, तो वो टेस्ट अजीब व गरीब हो जाता है। लेकिन मैंने कहा आज इनके ट्रेंड पर चलती हूँ। आखिर में सबसे ज़्यादा भर के प्लेट में लेकर आई। हस्बैंड और बच्चे देख के हैरान रह गए, आज मामा को हो क्या गया। मैं कहा नहीं आज मैं यही खाऊंगी। आप दोनों बताएं कि मैंने क्या सही किया इनके ट्रेंड पे चल के। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।